नमस्ते, मैं हूं अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। नवरात्रि का त्योहार शक्ति, भक्ति और साधना का पवित्र संगम है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की, जो माँ शैलपुत्री हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषरूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री है। हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। यदि हम माँ के स्वरूप का वर्णन करें तो वृषभ स्थिता यानी बैल पर सवार, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। त्रिशूल जो सत्व, रजस, तमस गुणों पर नियंत्रण और धर्म, अर्थ, मोक्ष पर संतुलन का प्रतीक है, और कमल भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच का संतुलन का प्रतीक है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माँ वन के जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है, जिसमें साधक अपने मन को मूलाधार यानी रूट चक्र पर केंद्रित करता है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन से ही योग साधना शुरू होती है। और वहीं माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जीवन से नकारात्मकता चली जाती है और मानसिक शुद्धि होती है। जीवन से क्लेश, बाधाएं दूर होती हैं और यहाँ से ही साधक की योग यात्रा प्रारंभ होती है। मूलाधार चक्र एक्टिव होता है और विवाह में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। और वहीं माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जीवन से नकारात्मकता चली जाती है। आरोग्य काया होती है, क्योंकि ये प्रकृति की देवी हैं। और माँ की आराधना करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सफलताएं मिलती हैं। हर रूप के साथ एक कहानी जुड़ी होती है। माँ शैलपुत्री के रूप की भी एक अनोखी कथा है, जो उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन करती है। माँ शैलपुत्री पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। एक बार दक्ष ने अपने यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सबको बुलाया, परंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माँ सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया। भगवान शिव ने मना कर दिया, लेकिन सती मानी नहीं और हठ करने लगी। उनकी हठ को देखकर भगवान शिव ने उनको जाने की आज्ञा दे दी। घर वालों से मिलने की खुशी में माँ बहुत ही शुद्ध और साफ हृदय से यज्ञ में गई, परंतु वहाँ पर बैठे लोगों ने उन्हें अनदेखा किया तो उनको बड़ा दुख हुआ। और तब उन्हें पता चला कि ये उनके और उनके पति का तिरस्कार किया जा रहा है। तब सती को क्रोध आया और मन में ग्लानि हुई कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। उस ग्लानि के कारण पश्चाताप करने के लिए माँ ने अपने आप को उस महायज्ञ में योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। और इसी योगाग्नि द्वारा उनका शरीर भस्म तो हुआ, परंतु उनका जन्म हिमालय के घर उनकी पुत्री के रूप में हुआ। तब से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती उनका दूसरा नाम भी है, इसलिए पार्वती का पहला स्वरूप होने के कारण शैलपुत्री इनका पहला स्वरूप है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान करें, उनको लाल गुड़हल अर्पित करें। गुड़हल का फूल उनको अति प्रिय है। साथ में शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग और थोड़ी सी मिश्री रखकर अर्पित करें और माँ को घी या दूध से बनी चीज़ का भोग चढ़ाएं। और फिर एकांत में बैठकर अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए बीज मंत्र ह्रीम शिवाय नमः का जाप करें। फिर जाप समाप्त होने के बाद कर्पूर आरती जरूर करें। माँ शैलपुत्री का स्वरूप हमें जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता में संतुलन बनाए रखने का ज्ञान देता है। तो आज हमने बात करी माँ शैलपुत्री की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम माँ के दूसरे स्वरूप के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए
जय माँ, राधे राधे।